जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो सेशन लाया हूं उस सेशन में चर्चा करेंगे वे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है दोस्तों, जिनकी तैयारी बिल्कुल ही लो लेवल की है, देखिएगा जिनकी तैयारी बिल्कुल ही लो लेवल की है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और ये सेशन दोस्तों शेयर कर दीजिए उन मित्रों के पास। ठीक है दोस्तों, जिनकी तैयारी अच्छी भी है या जिनकी तैयारी लो लेवल की भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोस्तों ये दोनों दोनों लोगों के लिए ये फॉलो करेगी टिप्स। ठीक है दोस्तों, बट थोड़ा ज्यादा फॉलो करेगी जिनकी तैयारी लो लेवल की है, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन का टॉपिक ही यही है। ठीक है दोस्तों, उन भाइयों के लिए मैं वीडियो में बना चुका हूं, मेरे चैनल पर सारी वीडियो अपलोडेड है दोस्तों। यूपी बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो टिप्स दिया हूं, मस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों। मेरा व्यतीत है जो बीत चुका है, वहां से गुजर चुके हैं, उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए उस सेशन में हमने चर्चा किया है। तो प्लीज मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, वहां जाइए, उन वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी तैयारी लो लेवल की है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ही से स्टार्टिंग से ही डिमोटिवेट होकर जा रहे हैं, नहीं नहीं अब तो यार हम फेल ही हो जाएंगे। नहीं, पास होने आपको बस ये टिप्स ध्यान रखिए, आप भी अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट ध्यान रखिएगा प्यारे, पूरे पेपर को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी प्रश्न आपसे बन रहे हैं फर्स्ट आप उसे बनाएं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर पढ़ोगे तो आपको एक दो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। अरे कुछ भी तो आएंगे, आगे के स्टार्टिंग बहुविकल्पी होते हैं, कम से कम उसमें से दो तीन प्रश्न करिएगा। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है, आपको पूरा ध्यान से पेपर पढ़िए। ठीक है, अब उसमें से ये लगता है कि अरे ये तो हम बना लेंगे, तो जो आप बना लेंगे फर्स्ट उसे कीजिए, उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए जो आपके दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये टिप्स अपनाने हैं आपको एग्जाम में, यदि आपकी तैयारी लो लेवल की है या अदर मतलब आपको कुछ समस्या है दोस्तों। देखो, कोई भी रीजन हो सकता है आपकी तैयारी लो लेवल की। ठीक है दोस्तों, ये अब तो आप ही जानते होंगे। अब बहुत लोग हैं कि दोस्तों बाबू सोना में भी समय गुजार दिए हैं 2 साल, तो ये भी समस्या हो सकती है। अब बहुत के घरों पर दोस्तों कुछ भी मतलब कंडीशन हो सकते हैं जिससे उनकी तैयारी लो लेवल की हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे जो भी हो सकती है, घर का मैटर हो, सब वो आप ही जानते हैं। पर जो मैं टिप्स बता रहा हूं ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम क्या करने हैं, पेपर को पूरे ध्यान से पढ़ने हैं और उसमें से जो प्रश्न आपसे बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखिए कैसे लिख रहे हैं। जैसे प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क। यदि आपको देखिएगा ध्यान से प्यारे, ठीक है ना, यहां दिख रहा है ना आपको, यदि प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क आ रहा है तो ऐसे ही हेडिंग बनाइएगा। ठीक, और मान लीजिए इसके नीचे से यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिएगा, ऐसे ही आपको लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया ना पहली बात। ठीक है, अब देखिएगा, पेपर कॉपी पर ज्यादा काट पीट ना करें। देखो, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आप स्टार्टिंग से ही काट पीट कर देंगे तो पहले ही समझ जाएगा कि ये बंदा सही लिखा ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या प्रयास करें कि पेपर पे ना कोई कट पीट ना हो। ठीक है ना दोस्तों, आप जो भी लिखें राइटिंग्स बना के लिखें। ठीक है ना, अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करके जाएं। चलिए लो लेवल की तैयारी कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर आप राइटिंग स्किल जो है ना आपकी, वहां घर पे प्रैक्टिस करके जाइए और दोस्तों अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखिए। ठीक है ना, हेडिंग लाके, और ब्लू पेन और दोस्तों ब्लैक पेन लेके जाने हैं, नॉट अलाउ रेड पेन और ग्रीन पेन। आपको ग्रीन पेन और रेड पेन बिल्कुल ही नहीं लेके जाने हैं, आपको ब्लैक जिससे हेडिंग दागने हैं और दोस्तों एक ब्लू पेन, और ध्यान है जेल पेन भी नहीं लेके जाने हैं। ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा और स्किप करके ना जाइएगा, ये आप ही के लिए सेशन है। ठीक है ना, और चैनल पर आ गए हो प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक, क्या करने हैं, ये दूसरी पॉइंट देखिएगा, पेपर कॉपी पे ज्यादा काट पीट नहीं करने हैं। क्लियर हो गया ना। ठीक है ना, एकदम साफ सुथरा लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को ये ना समझ में आए कि ये अंदर कुछ बना के लिखा है, गलत लिखा, उसको ये समझ में आ रही पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है ना दोस्तों, स्टार्टिंग से ही कॉपी चेक करा ना तो उसके अंदर पॉजिटिविटी हो आपके जो लिखने के प्रति, ये ना पहले ही उसको समझ में आ जाए ये तो सारे बना बना के लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी बात ध्यान आ गई, अब तीसरी देखिएगा। कुछ प्रश्न वैसे होते हैं जिन्हें आप यदि ना भी पढ़े हो तो भी बना सकते हैं। देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, देखो हिंदी में बहुत वो निबंध आता है लास्ट के 9 नंबर का। ठीक है ना, एक और आता है दोस्तों करीब करीब 6 नंबर का। तो आप ये कीजिए कम से कम, अब देखो निबंध लिखना है, प्रदूषण पे निबंध लिखिए, अरे कुछ तो लिख सकते हो, इसमें कुछ भी तो आप लिख सकते हो, भर दो 3-4 पन्ने।
ठीक है ना, नंबर मिल जाएंगे उस पे। बस ये है ना कि जितने शब्द में लिखने हैं वो भी ये भी दे दिया जाता है कि इसको केवल 80 शब्द में लिखिए, ठीक है। निबंध का भी दे देगा कि इसको इतने शब्दों में लिखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन 5 पेज में लिख दीजिएगा, मिलेगा तो 2 ही नंबर। ठीक है दोस्तों, तो समय का भी ध्यान रखने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पे भी उतना ही समय सेट कर लो। इसलिए देखो एक लास्ट में टिप्स बताऊंगा, ये भी अपनाइएगा वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करने हैं आपको, समझ में आ गया ना। वो अब पूरा पेपर पढ़े, 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहे तो क्या करने हैं, निबंध उठाओ, लिखो 3-4 पेज निबंध उठा के, फिर उसके ऊपर जस्ट एक 4-5 नंबर का होता है उसको लिखो। ठीक है दोस्तों, निबंध तो लिख सकते हो प्यारे, ठीक है ना। ये नहीं पूरा सही सही लिखो, ठीक। हम जानते हैं आपकी तैयारी लो लेवल की है, जब आज टॉपिक ये लो लेवल वाला, आज सेशन का टॉपिक है, हम लिखेंगे कि जिनकी तैयारी बिल्कुल लो लेवल की है उनको कैसे टिप्स अपनाने हैं कि बोर्ड एग्जाम में उनका एग्जाम अच्छा जाए, बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। चलिएगा, अब देखिएगा, कॉपी को खाली किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करता है जिसकी तैयारी नहीं होती है, ऐसे दोस्तों कॉपी ब्लैंकेट छोड़ के चलाता है, ये अब समझ लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के है वहां। अरे कुछ भी लिखो, बना के लिखो, ठीक है। जयशंकर प्रसाद पे आ जाए, चाहे किसी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, मतलब हिस्ट्री का कोई भी, अरे कुछ भी तो लिखो, कुछ लिखो उसमें। अगर लिखोगे तो 5 नंबर का प्रश्न होगा प्यारे, तो लिखो, लिखे रहोगे तो 2 नंबर दे देगा। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो 2 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर ऐसे आप प्रश्न 5-5 नंबर के भी अगर 2-2 नंबर मिल गए, पास तो हो जाओगे ना, बैक तो नहीं लगेगा ना, फिर से आपको 12 का एग्जाम, इंटरमीडिएट के एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ना। ठीक है ना दोस्तों, तो ये टिप्स अपनाएं, कॉपी को खाली किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी है। ठीक है दोस्तों, आपको जो आ रहा है वो करिए, जो नहीं आ रहा उसको हेडिंग दाग के, और जो दिमाग में आ रहा है दोस्तों वो लिखिए उसके रिलेटेड। अरे देखिए जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया, ठीक है ना, इस पे लिखने हैं आपको, मान लीजिए 15-20 लाइन लिखने हैं, 60 शब्दों में लिखने हैं, 80 शब्दों में लिखने हैं। तो स्टार्टिंग का जलियांवाला बाग हत्याकांड का कुछ लिख दो, बीच में अपने उस हिसाब से सेट कर लो, थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा ना आपके पास। चलिएगा, देखिए जो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जो बहुत पढ़ाकू होते हैं वही एग्जाम निकाल पाते हैं। कुछ टिप्सें होती हैं जिसको एग्जाम में अगर उस टिप्स को अपनाए दोस्तों, तो आप भी कामयाब हो सकते हो। बोर्ड एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों, तो आप भी मतलब जल्दी से जल्दी सफलता पा सकते हो। कोई ये जरूरी नहीं दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि ये नहीं है कि मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है केवल सिलेक्शन उसी का होता है। जो मीडियम क्रम के भी होते हैं दोस्तों, जो मेहनत किए होते हैं वो भी ले जाते हैं सिलेक्शन। ठीक है ना, तो थोड़ा भी डिमोटिवेशन नहीं होना है, थोड़ा भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, पूरी तरह एनर्जी ठोके वहां पे जाना है, मोटिवेशनल पूरे अंदर मोटिवेट थॉट लेके जाना है वहां पे कि हम पेपर निकाल लेंगे, कोई ना, जो आ रहा होगा करेंगे, जो नहीं आएगा उसको अपना बना बना के कर लेंगे। ठीक है ना, चलेगा। अब हो गई कॉपी पर गाना शायरी याद, कुछ ऐसा कृत्य कार्य ना करें। देखो क्या होता है ना कि मतलब ये सब लिखोगे ना तो जो नंबर मिलने भी, जो संभावना रत्ती भर भी है ना, वो भी समझ लीजिएगा एग्जामिनर 0 के 0 नंबर देगा। आपको कभी भी गाना शायरी याद उस पर कॉपी पे नहीं लिखने हैं। अगर आपको पूरा पेपर ही नहीं आ रहा, देखो ऐसा करो ना, कुछ तो कुछ लिख के आओ। अगर ये सब कृत्य करके आओगे पेपर में तो आप तो यूं समझ लो कि 100% गए। तो कुछ तो संभावना रखो। हाँ, क्यों ऐसा करोगे, ऐसा आपको नहीं करने हैं। ये आए दिनों सुनते हो ना, जब बोर्ड की कॉपी चेक होने लगती है तो किसी ने शायरी लिखा, किसी ने गाना लिखा, नहीं, ऐसा कृत्य कार्य नहीं करने आपको, बिल्कुल ही नहीं करने हैं। ठीक है ना, चलेगा। अब मेरी लास्ट बात ध्यान रखिएगा, कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाओ। अब देखो हम समझा रहे हैं ये सॉल्व करने से फायदा क्या होगा प्यारे। अगर आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो देखो एक दिन ही पढ़ लो, ठीक है ना, मानते हैं लो लेवल की तैयारी है आपकी, ठीक है ना दोस्तों, तो एक दिन ही पढ़ लो और ये पेपर के एक रात पहले पढ़ो। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसा होता है ना कि जब ताजा ताजा दिमाग में आइडिया रहता है, ठीक है, तो जाके वो आइडिया एग्जाम में लगाओ। अब ध्यान रखो, ये जो लिखा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है ना, कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, इसका फायदा क्या होगा आपको, तो प्यारे बता दूं आपको, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें कैसे लिखने हैं, और एक प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम वो जो प्रश्न लिखोगे वो तो दिमाग में ताजा ताजा रहेगा। अरे महाराज, आगे का 2-3 लाइन लिख लीजिएगा, बीच में यही जो पढ़े हैं वही लिख दीजिएगा। गाना और शायरी लिखने से तो बेहतर ये है ना कि एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ठीक है दोस्तों,
तो जरूर कीजिएगा काम। ठीक है प्यारे, तो आपको ये 6 बातें समझ में आ गई ना, ये टिप्स अपनाओगे ना, ठीक है दोस्तों, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपकी तैयारी लो लेवल की हो चाहे हाई लेवल की हो, ये दोस्तों अगर हाई लेवल की भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये टिप्स काम में आ सकती है उनके भी। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का सेशन प्यारे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है दोस्तों, जाइए, बेस्ट ऑफ लक। यूपी बोर्ड एग्जाम दोस्तों जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और चलिए ध्यान से पढ़िएगा। ये दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मतलब लो लेवल का है तो दोस्तों हमें तैयारी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन का टॉपिक था आज, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आई विश फ्रॉम गॉड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सफल हो एग्जाम में और आगे बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरी कामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है प्यारे, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक।